हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, इसमें हम लोग जानेंगे कि रिसोर्सेस क्या होते हैं और डेवलपमेंट क्या होते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10 क्लास के हिसाब से देखा जाए तो। इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर डेवलपमेंट का रिसोर्सेज से क्या दोनों में रिलेशन है, इसको भी हम लोग जानेंगे। और उसके बाद किस तरीके से हम लोग चीजों को समझेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 8 में रिसोर्सेज चैप्टर पढ़े थे और वहां पे बताया गया था कि हर वो चीज, हर वो वस्तु जो हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो रिसोर्सेज है। बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका और भी बड़ा रूप देखने को मिलेगा, डिफिनेशन में चेंजेस मिलेगा। ठीक है, तो रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि हर वो चीज, ऑल थिंग्स दैट यूज इन आवर लाइफ्स। उसको हम रिसोर्स मतलब कोई भी वस्तु, जैसे हम मान ले मिट्टी है ना। मिट्टी को यदि हम समझे तो वो कुछ वस्तु नहीं है, लेकिन हम मिट्टी का उपयोग करके यदि हम कोई सामान बना देते हैं, जैसे मिट्टी का बर्तन, तो क्या हो गया, रिसोर्सेस हो गया। उसको हम बेच करके उसे अर्निंग कर सकते हैं, तो क्या है, रिसोर्सेस है ना। और भी बहुत सारी चीजें उसी टाइप का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन रिसोर्सेज के लिए मेन है ना कि रिसोर्सेज के लिए वहां पे हमको क्या चाहिए, रिसोर्सेज से हम क्या करें, डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे माइनिंग है, ठीक है, और वहां पे यदि हम खुदाई करते हैं और वहां से कुछ चीजें निकलता है, तो उससे हम लोग अपने अर्निंग को जनरेट करते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, इसको, अब रिसोर्सेस होगा और फिर डेवलपमेंट होगा। जब इसको डेवलपमेंट होगा, जब विकास होगा तो हमारा विकास होगा। ठीक है, लेकिन बात यहाँ यह है कि रिसोर्सेज के बाद डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन कहने का मतलब डेवलपमेंट होगा कैसे, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके लिए हमको क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो हमको मतलब रिसोर्सेज को इस्तेमाल के लिए हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम उन चीजों को और बेहतर बना सके, है ना। जैसे टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो फिर हम चीजों को कैसे मॉडिफाई करेंगे और किस तरीके से मतलब उसको बनाएंगे ताकि हम अपने जीवन में उपयोग कर सके, है ना। सपोज जैसे कहीं पर कोल माइनिंग है, कोल है, ठीक है। अब वहां पे हमारा है ही नहीं टेक्नोलॉजी, वहां पे पहले हम खुदाई करेंगे, फिर निकलेगा, पता चलेगा, तब ना उसको हम फिर कोयला का रूप देंगे, फिर हम लोग उपयोग करेंगे, खुदाई करें, फिर निकलेगा, तब उससे बहुत सारी चीजें होंगे, है ना। तो हमको टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीजें देखने को मिलेगा कि जैसे हम बात करें, एक यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये है ह्यूमन, ठीक है ना। ये है नेचर, ठीक है ना। वुमेन है, यहाँ पे नेचर है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात करें, ये है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये हमारा इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो हम बात करें कि ह्यूमन जो है, जो नेचर से चीजों को इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि नेचर में हम बात करें यहाँ, तो नेचर में बात करें हम, तो एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंटरेक्ट करके हम सॉइल को तो यहाँ से प्राप्त कर रहे हो रहे हैं, ठीक है। बट इसको बनाने के लिए हम मान लेते हैं सपोज खेती करना है, ठीक है, और हमारे पास भूमि है, लैंड है, खेत है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या होगा, उसके लिए हमको पहले क्या करें, खेत को प्लोविंग करेंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। तो ट्रैक्टर के माध्यम से हम उसको क्या करेंगे, खेत को जोतेंगे, है ना। उसके बाद फिर उसमें हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए, मोटर चाहिए, है ना। फिर पानी होगा, मतलब फिर हम खाद वगैरह इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वो फसल होगा तो फिर हम लोग अपने जीवन में उपयोग करेंगे, उससे हम अर्निंग करेंगे, आर्थिक उपार्जन भी कर सकते हैं, प्लस में हमको खाने पीने के लिए चीजें मिल जाए। तो कहने का मतलब है ना कि ह्यूमन जो है ना, यहाँ पे नेचर पे डिपेंड है, नेचर को इंटरेक्ट कर रहा है, और नेचर, इन नेचर वाली चीजों को हम टेक्नोलॉजिकली कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक विस्तारित रूप देंगे, तो वो एक बड़े बड़े उद्योगपति के रूप में आएगा। मतलब उसको फिर इंस्टीट्यूशन का रूप, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा ना कि एक बड़ा बिजनेस पर्पस बना सकते हैं हम, है ना। और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उद्योग धंधे, ये सब मतलब हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है
कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए क्या रिसोर्सेज को, है ना। रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिएबल, देखिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, है ना, इसका मतलब हो गया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली मतलब कि हमें, अच्छा उसको माइनिंग करने के लिए हमको भी क्या खर्च करने होंगे, कोई भी चीज बना रहा है तो वहां पे भी हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिकली फिजिबल बोल सकते हैं, है ना। और फिर यहाँ बोल सकते हैं कल्चरली, कल्चरली क्या, कल्चरली हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्टेबल, है ना, यानी कि हमारे जो सोसाइटी है वहां पे भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जो वस्तु का जरूरत है वहां पे डिमांड है और चीजें मतलब वहां पे है वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम 8 क्लास में जो पढ़ते थे कि हर वो चीज जो हम अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं वो रिसोर्सेज, यहाँ पर क्या डिफिनेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर चेंजेस ये होगा कि, है ना, हर वो वस्तु जिसको हम अपने जीवन में उपयोग के लिए ला रहे हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लिए आ रहा है, जो हमारी कामों में आ रहा है, उसमें 3 चीजें जुड़ जाएगा, वो चीज क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, ये तीनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब कि समझिए कि वो क्या है, तो मतलब रिसोर्सेज का रूप निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब हम डिफिनेशन इसको कैसे करेंगे, ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल, देखिए इसको हम डिफिनेशन को यहीं पे जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम जोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग समझ गए कि हम लोगों ने समझा अभी कि मतलब ये जो रिसोर्सेस है डेवलपमेंट कैसे करेगा, वहां पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हमको 3 तरह की चीजें जुड़ेंगे, है ना, टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, फाइनेंशियली और सोशली, है ना, यानी सामाजिक तौर पे कल्चरली, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग्स, है ना, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, है ना, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be, which can be, which can be used to satisfy, used to satisfy our needs, our needs, है ना, provided, provided, our needs provided it is it is टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, है ना। समझने के बाद हम लोग डिफिनेशन पर आया और डिफिनेशन हम लोगों ने देखा कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में वो सारी चीजें जो अवेलेबल है, ठीक है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं किस लिए, सेटिस्फाई आवर नीड्स, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कहने का मतलब टेक्नोलॉजिकली होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए और कल्चरली होना चाहिए, जो हमारे समाज को भी एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो हम लोग ये हुआ, क्या हुआ, रिसोर्सेज का डिफिनेशन, व्हाट इज रिसोर्सेज बात करें, ये हो गया रिसोर्सेज का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ तक आए समझते हुए, हम लोगों ने देखा कि रिसोर्सेज किस तरीके से होते हैं और क्या क्या चीजें होते हैं बने। तो यहाँ पर हम देखिए कि यहाँ फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखे कि रिसोर्सेज किस तरीके से डेवलपमेंट में बना है और उसके बाद हम लोग डिफिनेशन तक आए हैं। इसके बाद हम लोग और भी चीजें जाने कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, सारे टाइप्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।